हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को जय श्री श्याम, जय ठाकर साहब। सुनना ध्यान से। व्यक्ति कहाँ से आया है ये महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्ति कहाँ से आया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु उसकी सोच उसे किस दिशा में लेकर जाती है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि लक्ष्य साधकर कर्म किया जाए तो संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। और लास्ट लाइन, कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही जो लड़ा नहीं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। प्रीवियस 2 क्लास में हमने ये पढ़ा था कि पैडल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, जिसमें हमने जाना था कि पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होते हैं। और फिर उसके बाद ये पढ़ा था हमने सेकेंड लेक्चर में कि कोई भी कर्व है उसकी रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट के बीच क्या एंगल होगा। तो हमने एक फॉर्मूला फाइंड किया था, tan phi = r d थीटा अपॉन dr। उसी के बेस पे हमने एक न्यूमेरिकल किया था, जिस पे कोई कर्व ले लिया था हमने कार्डियोड, और उसका अपन ने क्या निकाला था, फाई एंगल, यानी कि रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट के बीच एंगल निकाला था। आज हम फाइंड करेंगे कि 2 कर्व्स है, अगर 2 कर्व्स इंटरसेक्ट करते तो उन दोनों के बीच क्या एंगल बनेगा। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से बेटा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 पोलर कर्व्स। तो जब कोई 2 कर्व्स, जैसे कि मैंने 2 कर्व्स ले लिए, देखना ध्यान से, ये पहला कर्व्स और ये दूसरा कर्व्स। ये दोनों कर्व्स कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा। तो एक्चुअली में होता क्या है कि अपने को ये फाइंड करना है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 पोलर कर्व्स। तो ये 2 कर्व है अपने पास, इनके बीच एंगल फाइंड करना है। होता क्या है कि कभी भी कर्व के बीच एंगल नहीं होता है, लेकिन जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और अगर इन कर्व की अगर मैं इस पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो दोनों कर्व की जो टेंजेंट होगी उनके बीच जो बनने वाला एंगल होगा वही क्या होगा, इन 2 कर्व्स का एंगल होगा। तो देखना यहाँ पे जो 2 कर्व्स है, पहला कर्व और एक सेकंड कर्व। तो इस कर्व को मैं बोल देता हूँ C1, इस कर्व को बोल देता हूँ C2। अब इस C1 कर्व की मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो देखना ध्यान से, ये मैंने यहाँ से इसकी टेंजेंट, इस कर्व C1 की टेंजेंट ड्रॉ कर दी, इस टेंजेंट की ड्रॉ कर दी। तो C1 कर्व की मैंने क्या कर दी, टेंजेंट ड्रॉ। तो ये टेंजेंट फर्स्ट और C2 कर्व की मैंने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी है, देखना। ये टेंजेंट 2, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है कि अपने को ये फाइंड करना है कि 2 कर्व्स के बीच का निकालना, एंगल निकालना। लेकिन मैंने बोला है कि एंगल कब निकलेगा, जब अपन इन दोनों कर्व की टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब इनके जो दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल बनेगा वो मैंने डिनोट कर दिया इसको बीटा से, ठीक है। अब यहाँ पर देखना बेटा, और यहाँ पर मैंने ये इनिशियल लाइन ले ली। अपन जानते क्या होती है इनिशियल लाइन, और ये होता है O। इस पॉइंट को, इस इंटरसेक्ट पॉइंट को इससे मिला देता हूं। तो देखना ध्यान से, O को इस पॉइंट P से अगर मैंने मिला दिया, तो ये जो OP होगी, हम जानते क्या होती है, रेडियस वेक्टर, ठीक है। और रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच क्या एंगल बनता है, फाई एंगल बनता है। तो देखना,
इस टेंजेंट फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, ये रेडियस वेक्टर है अपने पास, ये रेडियस वेक्टर है। ये टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच जो एंगल बनेगा, मैंने इसको ले लिया φ1, क्या ले लिया φ1। और इसी प्रकार इसकी मैं बात करता हूँ, इस टेंजेंट की इस रेडियस वेक्टर से कितना एंगल बनेगा, तो ये यहाँ से, ये जो टेंजेंट है यहाँ से एंगल बनेगा φ2। तो टोटल बीटा जो होगा अपने पास, तो यहाँ पर देखना जो बीटा आएगा, देखना, क्योंकि अपने को क्या निकालना है कि एंगल निकालना है इन दोनों कर्व्स के बीच। तो बीटा इक्वल टू होगा अपने पास, अगर ये पूरा कितना एंगल यहाँ पे φ2 है और ये छोटा वाला एंगल कितना है φ1 है, φ2 में से φ1 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, बीटा एंगल आ जाएगा। तो देखना बीट φ2 माइनस φ1, या फिर इसको ऐसा लिख सकता हूँ φ1 माइनस φ2। और हमेशा हम जब भी क्वेश्चंस करेंगे, इन दोनों कर्व्स के बीच जो एंगल आएगा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए मैं इसको लिख देता हूँ बीटा इक्वल टू मॉड ऑफ φ2 माइनस φ1, और φ2 माइनस φ1 लिख देता हूँ। और मैं थोड़ा और इस तो यहाँ पर देखना, इसको अगर मैं थोड़ा और आगे ले जाऊँ तो अपने पास कंडीशन आएगी। वैसे रिजल्ट तो यही रहेगा अपने पास, जब भी अगर टू पोलर कर्व्स का अगर अपने को एंगल फाइंड करना है तो अपने को क्या फाइंड करना है, φ2 और φ1, फिर माइनस कर देंगे तो जो दोनों कर्व्स के बीच क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो देखना ध्यान से, यहाँ दोनों तरफ मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 बीटा इक्वल टू 10 φ2 माइनस φ1 है ना। इस इक्वेशन जो अपने पास एंगल आया है, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर 10a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो देखना ध्यान से, 10 बीटा इक्वल टू 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a प्लस 10a 10b। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो 10 φ2 माइनस 10 φ1 अपॉन 1 प्लस 10 φ2 10 φ1। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर खोल दिया है। और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, देखना, लेट 10 φ1 इक्वल टू L1 और 10 φ2 इक्वल टू L2। तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा तो देखना ध्यान से, 10 बीटा इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन 1 प्लस L1 L2। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन बनती बेटा हो कि जब ये दोनों टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या आएगा, और अगर टेंजेंट दोनों क्या करे, टस्ट करे, यानी कि एक दूसरे पर क्या हो, ओवरलैप हो, तो एंगल क्या होगा। तो देखना कंडीशन अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पर ये डायग्राम रफ कर रहा हूँ, डायग्राम रफ करने के बाद देखना, डायग्राम रफ करने के बाद देखना तो कंडीशन अगर मैं फर्स्ट लेता हूं, है ना, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। ठीक है, ऑर्थोगोनैलिटी यानी कि दोनों टेंजेंट क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जब टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी तो उनके बीच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, यानी कि बीटा इक्वल्स टू, देन बीटा इक्वल्स टू क्या होगा 90, और वहां पर 10 बीटा आ रहा तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 से। तो 10 बीटा इक्वल्स टू 10 90 डिग्री, और 10 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, तो ये मैं लिख दूंगा यहाँ पर इनफाइनाइट। और 10 बीटा अपन ने निकाला क्या है, वो यहाँ पर पुट कर दूंगा तो L2 माइनस L1 अपॉन 1 प्लस L1 L2 इक्वल्स टू इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन 0। यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा इससे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इससे ये किससे हो जाएगा, 1 से। तो अपने पास कंडीशन बन जाएगी, देन 1 प्लस L1 L2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो L1 L2 इक्वल्स टू -1। और L1 और L2 क्या लिखा था हमने, 10 φ1 और 10 φ2। तो L1 की जगह रख देंगे हम 10 φ1, L2 की जगह रख देंगे 10 φ2 इक्वल्स टू -1। तो अगर
टेंजेंट क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो अपने पास जो होगा tan phi1 और tan phi2 इक्वल टू -1। और अगर दोनों टेंजेंट क्या करे, टच करे, तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी बेटा, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन बनेगी अपने पास कंडीशन ऑफ ठीक है, जब दोनों टेंजेंट एक दूसरे को टच कर दिए या फिर ओवरलैप हो रही है, तो तब जो एंगल बनेगा वो बीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री। और तो दोनों टर्म 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, tan बीटा इक्वल टू tan 0, और tan 0 डिग्री का मान क्या होता है 0। और यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दूंगा तो मैं देखता हूँ L2 माइनस L1 अपॉन 1 प्लस L1, L2 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो L2 माइनस L1 इक्वल टू 0। देन कंडीशन आ जाएगी अपने पास L1 इक्वल टू L2, तो देन tan phi1 इक्वल टू tan phi2। तो जब परपेंडिकुलर हो तो ये अपने को प्रूव करना है कि L1 L2 इक्वल टू -1। अगर जब टच्ड करे तो L1 इक्वल टू L2। और अब इसी अपने को एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व्स का अपने को क्या निकाल लिया, एंगल निकाल लिया है, और इसके आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे।